अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यूज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस, इनके मुतालिक हमने पढ़ा था। आज के जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो उस टॉपिक्स के रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चंस है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी होल क्यूब a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/3। ठीक है, हमने क्या कर दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो उसके ऊपर जो पावर होती है उसको हम अंदर वाली सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जब ये बड़ी ब्रैकेट खत्म होगी तो इसके ऊपर जो पावर है 3, इसको हम अंदर की सारी वेरिएबल्स ब्रैकेट वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे कोई भी ऊपर पावर नहीं है तो यहाँ पे इट मीन्स कि 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एक बेस है उसके ऊपर 2 पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह जब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3 इसी तरह आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। हमने एक और पावर वैल्यू पढ़ी थी, एक और रूल पढ़ा था जिसमें था कि ए बी होल पावर इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू बी पावर एन। अगर कोई भी दो वैल्यूज है उनके ऊपर पावर है तो उन वैल्यूज को हम सेपरेटली लिख के पावर्स को ऐड कर सकते हैं, या अगर पावर्स हैं तो उनको हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमने की है, मतलब हमने इनको आपसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रूल है कि जब डिवीजन में सेम बेसिस पड़ी हो तो हम उनको ऊपर ले जाते हैं, मल्टीपल में ले जाते हैं, और जब वो मल्टीपल में आ जाती हैं तो वो नेगेटिव हो जाती हैं। अगर डिवीजन में सेम बेसिस हो और उनके ऊपर मुख्तलिफ मल्टीपल्स की पावर्स पड़ी हो तो उन बेसिस को हम लोग एक दफा लिख लेते हैं, यानी कि दोनों बेसिस को सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए क्या करते हैं कि वो ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, जब वो ऊपर जाती हैं तो उनकी पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब कि a प्लस बी जब ऊपर जाएगा तो वो -3 हो जाएगा, और c प्लस डी जब जाएगा तो वो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि a प्लस बी होल 6, c प्लस डी 9 इसको लिखा है, और इन नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स को ऊपर ले गए हैं। जब ये ऊपर जाएंगी तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, जब ये माइनस में आ जाएंगी तो हम लोग दोबारा से जानते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, इन दोनों को हम लोग इकट्ठा लिख देते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऐड हो जाएंगी 6 प्लस -3। ठीक है, 6 प्लस -3 हो जाएगा, तो 6 प्लस -3 से क्या हो जाता है कि प्लस माइनस माइनस, इधर से आ जाएगा 3, एंड c प्लस डी दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को भी ऐड करेंगे तो 9 प्लस -6 हो जाना था, तो प्लस माइनस माइनस 9 में 6 जाएगा तो 3। हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये जो है इसका आंसर a प्लस बी होल क्यूब इंटू सी प्लस डी होल क्यूब है, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है।